और चलिए चर्चा का रुख करें उससे पहले मतदान के तुरंत बाद क्या कुछ कहा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने, वो आपको सुनाते हैं। रघु जी, लगता यही है कि जो हौसले पहले थे बीजेपी के, वो चुनाव के मतदान के दिन पूरी तरह पस्त नजर आए। राजेंद्र राठौड़ ने तो ये कह ही दिया सुबह कि कांग्रेस एक हो गई हमारे कारण। उनके कारण नहीं, गलतफहमी है उनको। उन्होंने जो साजिश की ना, वो कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस तो पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगी। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे कांग्रेस ने एकजुट रह के हमारी दोनों सीटें जीतनी है, इस लक्ष्य के साथ हम आज आए थे। और राजेंद्र राठौड़ साहब को गलतफहमी है कि वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ लेंगे। इस साजिशों में कोई दम नहीं है। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, ये नया नया पार्ट उन्होंने सीखा है। मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में वो एक्सपोज भी हो गए और मिला कुछ नहीं उनको। तो पूनिया जी का भविष्य भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। खुद का तो लगाया जो लगाया ही, और वो तो साजिशकर्ता के रूप में सारा प्रदेश जानता हूँ। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी प्रतिष्ठा को उन्होंने धूमिल कर दिया। तो इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए। राजनीति में अगर आपको लंबा अनुभव है तो आप दूसरे के घर में झांकने की आदत छोड़ दो, अपने घर को संभाल लो। वसुंधरा जी आई है, उनसे मिलो, उनका आशीर्वाद लो और पार्टी को अपनी मजबूत करो। हमें अपना काम करने दो, खुद अपना काम करो, घर संभालो अपना। रघु जी, बहुत आसानी से कंफर्टेबली कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में एक कंट्री वाइड एक पॉलिटिकल मैसेज राजस्थान से जा रहा है। इनके खून मुंह लग गया था, जिस तरह से इन्होंने गोवा में किया, जिस तरह कर्नाटक में किया इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जैसे गुजरात में कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं ये वीरों की धरती है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद न ये अभी कामयाब हुए हैं, ना आगे हो पाएंगे। इसलिए कोई फायदा नहीं है। और जहाँ नंबर बढ़ाना चाह रहे थे ना, वहाँ नंबर कटते रहेंगे इनके बार बार, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को भी गुमराह कर रहे हैं। यहाँ कौन टूटने वाला है? यहाँ समर्पित हैं पार्टी के लोग, एक एक आदमी। सोनिया गांधी जिस पार्टी की नेता हो, राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हो, और कांग्रेस का इतिहास है हमारे पीछे। ये इतिहास त्याग, बलिदान और कुर्बानी का इतिहास है। और इस इतिहास और इस तिरंगे झंडे से जो अपनी राजनीति का सफ़र शुरू करते हैं ना, वो बिकाऊ नहीं होते हैं। ये इन सैफरन पार्टी वालों को, और जो ये 2-3 नए नेता पैदा हुए हैं राजस्थान में इस संस्कृति को पनपाने वाले, उनको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। एक सुचिता की राजनीति, एक गंगा जमनी तहजीब राजस्थान की राजनीतिक रही है। शेखावत सुखाड़िया का युग रहा, फिर क्यों इस तरह का छिछालेदार एक नई परंपरा की शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, और इससे इनकी बदनामी हो रही है। राजस्थान में कौन व्यक्ति अपने आप को खरीदा हुआ कहलाकर अपने क्षेत्र में जाएगा, ये बताओ मेरे को। हर आदमी की इज्जत है, उस इज्जत को खरीदने जा रहे हैं ये लोग, और कौन बिकेगा? इनको गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो अटेम्प्ट तुम कर रहे हो और बड़े शान से कह रहे हैं हमने कांग्रेस को एक कर दिया। आपने क्या एक कर दिया? तुम तो बीजेपी में ही 2 फाड़ करने में लगे हो। अपने नेता की इज्जत आप नहीं कर सकते और कांग्रेस को तोड़ने चले हो। पहले बीजेपी संभाल लो भैया। वसुंधरा जी ने कहा बहुत आराम से चुनाव हो रहा है, इसका क्या अर्थ निकाला? बहुत अनुभवी नेता है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रही है, उनसे ही इनको सीखना चाहिए। अपनी पार्टी के नेता से ही सीख लो यार। कोविड की लड़ाई में भी ये उल जुलूल बयान देते रहे पूरे दिन। प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं राजस्थान के प्रबंधन की, वसुंधरा जी तारीफ कर रही है, कटारिया जी तारीफ कर रहे हैं। हर विधायक ने, बीसी हुई 200 के 200 एमएलए और 25 के 25 एमपी, 4-5 को छोड़ के सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे, सब ने तारीफ की कोविड के प्रबंधन की। और ये 2 लोग लगातार बयानवीर बन रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। राजस्थान के प्रबंधन की तारीफ तो पूरा देश कर रहा है, और हमसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमारी रिकवरी रेट, हमारा डबलिंग का टाइम, हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको देख ले जरा। उनको देख के उसके बावजूद भी ये अंधे होके बयान जारी कर रहे हैं। राजस्थान की जनता में इनकी छवि खराब हुई है, क्योंकि लोग तो राजी हैं। एक एमएलए ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसने मेहनत की अपने इलाके में। ये लोग अपने घरों में घुसे रहे, कहीं जाते नहीं है, और एक आध बयान इनके खिलाफ दे दो ना, मान लो जो सच्चा हो, तो ये तिलमिला जाते हैं। ये लोकतंत्र है,
आपको ही बोलना थोड़ी आता है, सबको आता है। एक रघु जी फिर सवाल ये होता है और फिर वही बात उठती है कि अशोक गहलोत सियासत के जादूगर है, इन चुनावों से फिर साबित हुआ। अशोक गहलोत साहब देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है जिन्होंने जिंदगी में सुचिता की राजनीति की है, एक अनुशासन प्रिय राजनेता के रूप में जिनकी छवि है, एक ईमानदार राजनेता के रूप में छवि है और एक निष्ठावान कार्यकर्ता वो पार्टी के हैं। तो उनसे सीखना चाहिए सबको, चाहे वो कोई से राजनीतिक दल में काम कर रहा हो। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, इससे बड़ा आदमी थोड़ी बनेगा। इससे कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बिना बात बयान दे दूं। सच्चाई कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो। तो नए नए बाल कितने सामने आ जाएंगे, आपका नेतृत्व कितना विकसित होता है हम ही बता देंगे, समय बता देगा।